कि जब कभी भी मोलैरिटी अपनी एक्स के साथ फोटो खिंचवाएगा तो कैसा लगेगा? नॉर्मेलिटी जैसा लगेगा। क्या यहां पर क्या है? देखो, नॉर्मेलिटी में बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की। किसकी बात करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो सोल्यूट के होंगे उसी को बोलेंगे नॉर्मेलिटी। रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो ये फॉर्मूला बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बनेगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कहां पर मौजूद होगा? 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम किसका रखा जाएगा? सॉल्यूशन का रखा जाएगा। और आपको मोलरिटी का फॉर्मूला मालूम था कि ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम हो जाएगा सोल्यूशन का। हम इस मोल को एक्सपेंड कर लेते हैं, और मोल को एक्सपेंड कई फॉर्म में किया जा सकता है। हम लोग यूजुअली किसके टर्म में एक्सपेंड करेंगे मोल को? वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में। तो लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट एंड इट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। नीचे जो वॉल्यूम है उसको अगर हम ml में लिख दें और ऊपर 1000 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा लीटर ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने मोलरिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला ये बना रखा था। लेकिन अब जब हम नॉर्मेलिटी पे आएंगे तो यहां पे ध्यान देना है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है बेटा, ये वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता। अब ये क्या है? तो इसके लिए हमें इक्विवेलेंट, क्योंकि अभी बोलोगे कि तुमने ग्राम इक्विवेलेंट वेट को एक्सपेंड करा, जब एक्सपेंड करा तो एक नया मिल गया आपको, क्या? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ये देख लो, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। अब ये एक्स क्या है? दिस इज समथिंग अननोन जिसको हमें एक्सपेंड करना है। अब एक्स की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई मिला था एसिड, तो एसिड कितने एच आयन दे सकता है उसके बिहाफ पे उसके उतने ही एक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल HCl टूटने पर एक H प्लस आयन आएगा, मतलब इसका X कितना हो जाएगा? 1। HNO3 नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे, नाइट्रिक एसिड कितना H रिलीज कर देगा? 1H। तो इसका X भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेम कहानी अगर बेस के लिए बात करी जाए, बेस में जैसे देखा आपने अल्कली में NaOH, तो NaOH कितना OH आयन दे देगा? 1 OH आयन। तो X भी कितना आ जाएगा? X भी 1 आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH निकालेगा? ये 2 OH निकालेगा। तो X कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सॉल्ट के केस में देख लो, सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज जो होता है वही उसका एक्स होता है। जैसे कि NaCl, तो NaCl जब टूटा तो Na प्लस और Cl माइनस, तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो। और टोटल पॉजिटिव है कितना? 1। और टोटल नेगेटिव भी कितना है? 1। तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 1। उसके अलावा अगर हम एग्जांपल के तौर पे एक और सॉल्ट लेने था, कैल्शियम सल्फेट तोड़ोगे तो Ca प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज सॉल्ट के केस में x बनता है। तो यहाँ x कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई हमें सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, अगर हमें कोई एलिमेंट मिल जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें कह दे कि CO2 के बारे में बताओ, CO2 अगर हमें दे दीजिए तो इसका x कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है इट्स अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जैसे ही तुम क्या करोगे? पानी में डालोगे, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक और ये बना लेगा एसिड। तो इट्स H2CO3। अब H2CO3 जैसे ही तोड़ोगे तो 2H प्लस और CO3 माइनस माइनस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, या सॉरी एसिड का केस बना ना, एसिड का केस। तो एसिड के केस में जितने H प्लस आयन आए उतना ही X। तो इसका X कितना हो जाएगा? इसका X हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा जैसे कि हमें कोई आयन दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं कैल्शियम आयन बताओ, तो अगर आयन है तो आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका एक्स हो जाएगा। तो इसका एक्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सोडियम आयन है, कितना एक्स हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लोराइड आयन है, कितना एक्स हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके अलावा फॉस्फेट आयन है, कितना एक्स हो जाएगा? एक्स 3 हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एक्स को निकाला जा सकता है। तो यहां से एक्स की चर्चा हो गई। अब एक्स क्या है उसकी बात आगे करते हैं। तो हम नॉर्मेलिटी को जरा देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे रखा जा सकता है क्या? वेट ऑफ सोल्यूट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट।
नीचे क्या था, वॉल्यूम था, ml में रख देंगे तो ऊपर 1000 लगाया जा सकता है। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट वेट की जगह पर क्या रख सकते हैं बेटा, इक्विवेलेंट वेट की जगह पर रख सकते हैं मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स रखा जा सकता है। और इधर वाल 1000 तो हमने लगाया था और वॉल्यूम हमने ml में रख लिया। इस x को उठाकर ऊपर भेज दो, तो जब ऊपर भेजोगे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000, और यहां पर वॉल्यूम आ जाएगा ml में और बगल में क्या लग जाएगा x। अब तुम जरा देखो कि ये वेट ऑफ सोल्यूट है तो उसको W1 लिख दें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है तो इसको M1 लिख दें। अब तुम जरा देखो कि ये फॉर्मूला बिल्कुल मोलरिटी के फॉर्मूले से मिल रहा है, मतलब दिस इज द मोलैरिटी। मतलब अब हम लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी का जब भी फॉर्मूला बनाना है तो एक चीज याद रखना कि जब कभी भी मोलैरिटी अपनी एक्स के साथ फोटो खिंचवाएगा तो कैसा लगेगा, नॉर्मेलिटी जैसा लगेगा। क्या बोला कि जब कभी भी मोलैरिटी अपनी एक्स के साथ फोटो खिंचवाएगा तो कैसा लगेगा, नॉर्मेलिटी लगेगा। मतलब जब कभी भी नॉर्मेलिटी निकालनी हो और ना समझ में आए तो जो भी तुम्हें सल्यूट दिया है उसका एक्स रख देना और उसकी मोलरिटी निकाल देना, खटाक से क्या निकल जाएगा, नॉर्मेलिटी निकल जाएगा।